हेलो दोस्तों। मैं मंजिल अनुपम आज आपके सामने लेके आया हूँ समुद्री कछुआ के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर। सी टर्टल। तो क्या सी टर्टल के पास अपना खुद का जीपीएस सिस्टम होता है? क्या आपको पता है कि एक सी टर्टल यानी समुद्री कछुआ बिना गूगल मैप्स, बिना मोबाइल फोन और बिना किसी जीपीएस डिवाइस के समुद्र के बीच हजारों किलोमीटर कैसे ट्रैवल करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है? और सबसे शॉकिंग बात यह है कि साइंटिस्ट मानते हैं कि इनके पास एक तरह का नेचुरल जीपीएस सिस्टम होता है, लेकिन ये जीपीएस हमारे फोन वाले जीपीएस जैसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये कछुआ आखिर रास्ता कैसे ढूंढता है? चलिए समझते हैं। सबसे पहले, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड हमारी अर्थ के अराउंड एक इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड है। हम इंसान इसे अपनी आंखों से देख नहीं सकते और ना ही नॉर्मली इसे फील कर सकते हैं, लेकिन सी टर्टल्स अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ी इंफॉर्मेशन को सेंस कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अर्थ के हर जगह मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सेम नहीं होता है। उसकी स्ट्रेंथ और उसकी एंगल हर जगह थोड़ा चेंज होता रहता है। आप इसको एक इनविजिबल फुटप्रिंट की तरह समझ सकते हो। एक ओशन का एरिया एक तरह का मैग्नेटिक सिग्नेचर रखता है और दूसरा एरिया थोड़ा अलग मैग्नेटिक सिग्नेचर रखता है। सी टर्टल इन डिफरेंसेस को डिटेक्ट करके अपनी नेविगेशन में यूज कर सकता है, लेकिन असली मैजिक यहाँ शुरू होता है। सी टर्टल के पास सिर्फ एक मैग्नेटिक कंपास नहीं होता। साइंटिस्ट्स के रिसर्च से एविडेंस मिला है कि ये अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड को एक तरह का मैग्नेटिक मैप की तरह भी यूज कर सकते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, कंपास उसको बता सकता है कि किस किस डायरेक्शन में जाना है, और मैग्नेटिक मैप उसको ये इंफॉर्मेशन दे सकता है कि वो अप्रोक्सीमेटली किस ज्योग्राफिकल एरिया में है। सोचो, हम किसी अननोन जगह पर जाते हैं और हमारा फोन में गूगल मैप्स खोलते हैं, लेकिन सी टर्टल के पास फोन नहीं होता है, उनके पास गूगल मैप्स नहीं है, उनके पास कोई सैटेलाइट नेविगेशन डिवाइस भी नहीं है। फिर भी वो अर्थ के मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन को यूज करके अपना जर्नी को गाइड कर सकते हैं। क्या ये जीपीएस सिस्टम जन्म से ही प्रोग्राम्ड होता है? यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। पहले साइंटिस्ट को लगता था कि शायद सी टर्टल के अंदर एक कंप्लीटली प्री प्रोग्राम्ड नेविगेशन सिस्टम होता है, लेकिन रीसेंट रिसर्च ने यह सजेस्ट किया है कि टर्टल्स की मैग्नेटिक नेविगेशन का कुछ पार्ट सीखा भी जा सकता है। ठीक है। साइंटिस्ट ने यंग लॉगर हेड टर्टल्स के साथ एक्सपेरिमेंट किए। एक प्रकार का टर्टल्स है, उसको लॉगर हेड टर्टल्स कहा जाता है। सो उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया गया। उन्होंने डिफरेंट मैग्नेटिक कंडीशंस को फूड के साथ एसोसिएट करना सिखाया। बाद में जब टर्टल्स को वही मैग्नेटिक कंडीशन दोबारा मिली, तो उन्होंने डिफरेंट रेस्पॉन्सेस दिखाया। इससे साइंटिस्ट को यह आइडिया मिला कि टर्टल के ब्रेन में कुछ मैग्नेटिक लोकेशंस की इंफॉर्मेशन लर्न और रिमेंबर हो सकती है। इतनी अमेजिंग बात है ना? इनक्रेडिबल। और सबसे इनक्रेडिबल चीज, अचंभित चीज ये है कि ये घर वापस आ सकते हैं। कुछ सी टर्टल्स अपनी लाइफ में बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ओशन जर्नीज करते हैं, और जब बड़े होते हैं और रिप्रोड्यूस करने का टाइम आता है, तो वो उस रीजन के आसपास आने की कोशिश करते हैं जहां वो खुद पैदा हुए थे उसी समय। इस एबिलिटी को नेटल होमिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? नेटल होमिंग। आप सोचिए, एक छोटा सा सी टर्टल एक बीच से ओशन में निकल गया। उसके बाद वो हजारों किलोमीटर दूर चला गया। ओके। बीच में सिर्फ समुंदर है, कोई रोड नहीं, कोई साइन बोर्ड नहीं, कोई गूगल मैप्स नहीं, कोई मोबाइल टावर नहीं। फिर सालों बाद वो अपनी नेटल रीजन के आसपास आ सकते हैं। ये नेचर का सबसे खूबसूरत बात है, और बहुत ही अच्छी तरीके से उनका नेविगेशन एबिलिटीज है सी टर्टल्स के। तो अभी हम ये जानेंगे कि क्या सी टर्टल्स लिटरली उत्तर दक्षिण नॉर्थ साउथ को फील कर सकते हैं? जी हाँ। लेकिन स्टोरी थोड़ी और इंटरेस्टिंग है। साइंटिस्ट को एविडेंस मिला है कि सी टर्टल्स में मैग्नेटिक सेंसिंग के डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं। एक फंक्शन कॉम्पास जैसे ओरिएंटेशन प्रोवाइड कर सकता है, और दूसरा फंक्शन मैग्नेटिक मैप इंफॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है।
यानी ये सिर्फ इतना सिंपल नहीं है, नॉर्थ उधर है तो मैं उधर चला गया। उसका नेविगेशन सिस्टम अर्थ मैग्नेटिक एनवायरनमेंट और भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ले सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइंटिस्ट अभी भी एग्जैक्टली ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि टर्टल का बॉडी और नर्वस सिस्टम इस मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन को एग्जैक्टली कैसे डिटेक्ट करता है, कैसे डिटेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन इनका ब्रेन ह्यूमन से स्पेशल कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है। सी टर्टल का ब्रेन ह्यूमन ब्रेन से ज्यादा इंटेलिजेंट है। ह्यूमन ब्रेन्स लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, प्लानिंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में बहुत आगे हैं। लेकिन टर्टल के बॉडी में एक ऐसी स्पेशलाइज्ड सेंसरी एबिलिटी इवॉल्व हुई है जो हमारे पास नेचुरल उस लेवल पर नहीं है। हमारे पास आईज, ईयर्स, स्मेल, रीजनिंग, जीपीएस टेक्नोलॉजी, और सी टर्टल्स के पास मैग्नेटिक सेंसिंग, ओशन एनवायरनमेंट के क्यूज, लाइट और सन रिलेटेड क्यूज, कुछ एनवायरनमेंटल और केमिकल क्यूज, नेविगेशन के लिए स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम। हमने अपने लिमिटेशन को टेक्नोलॉजी से सॉल्व कर लिया। टर्टल को बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नेचर ने उसका बॉडी को ही नेविगेशन सिस्टम के लिए डेवलप ऑलरेडी किया हुआ है। लेकिन समुंदर में लैंडमार्क्स ही नहीं होते हैं, तो ये रास्ता कैसे ढूंढते हैं? साइंटिस्ट मानते हैं कि नेविगेशन में मल्टीपल एनवायरमेंटल क्यूज का रोल हो सकता है, जैसे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, लाइट और सन रिलेटेड क्यूज, ओशन करंट्स, केमिकल या स्मेल रिलेटेड एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन। जब वो लैंड के पास पहुंचता है तो ज्योग्राफिकल और कोस्टल क्यूज भी हेल्प कर सकते हैं। यानी टर्टल का नेविगेशन एक सिंगल ट्रिक नहीं है, ये एक पूरा मल्टी सेंसरी नेविगेशन सिस्टम हो सकता है। अब ह्यूमंस और सी टर्टल को कंपेयर करके देखो। हम इंडिया से अमेरिका ट्रैवल करने चाहें तो क्या करेंगे? अपना फोन निकाला, गूगल मैप्स खोला और जीपीएस ऑन किया और रूट देखा और प्लेन में बैठ के सीधा चले गए। लेकिन एक सी टर्टल वो क्या करेगा? उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उनके पास गूगल मैप्स नहीं है, उनके पास जीपीएस रिसीवर नहीं है। फिर भी वो ओपन ओशन में इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को अपनी नेविगेशन में यूज कर सकता है। तो क्या ये सच तो क्या ये सच में नेचुरल जीपीएस है? अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना हो तो हाँ, हम इसे नेचुरल जीपीएस सिस्टम कह सकते हैं। लेकिन साइंटिफिकली ये हमारा फोन की जीपीएस जैसा एग्जैक्ट जीपीएस नहीं है। फोन का जीपीएस सैटेलाइट से सिग्नल लेकर अपनी एग्जैक्ट लोकेशन कैलकुलेट करता है। सी टर्टल का सिस्टम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और दूसरे एनवायरमेंटल क्यूज को सेंस करके नेविगेशन में हेल्प करता है। इसीलिए साइंटिस्ट इसे मैग्नेटिक कंपास और मैग्नेटिक मैप के कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करते हैं। और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट, हम अभी भी पूरी तरह नहीं जानते हैं कि सी टर्टल्स ये सब एग्जैक्टली कैसे करता है। साइंटिस्ट को मैग्नेटिक नेविगेशन के बारे में बहुत कुछ पता चला है, लेकिन एग्जैक्टली कौन सी बायोलॉजिकल मैकेनिज्म अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह से प्रोसेस करता है, इसके बारे में रिसर्च अभी 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 चल रहा है। मतलब हम ह्यूमंस ने जीपीएस टेक्नोलॉजी बनाई और नेचर ने मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ही एक एनिमल को ऐसा नेविगेशन सिस्टम दे दिया जो अर्थ के इनविजिबल मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन को यूज कर सकता है। ना फोन, ना इंटरनेट, ना गूगल मैप्स, ना सैटेलाइट नेविगेशन, फिर भी एक छोटा सा सी टर्टल समुद्र के बीच अपना रास्ता ढूंढ लेता है। और शायद इसीलिए नेचर की दुनिया में और भी ऐसी बहुत से चीजें हैं जो हम ह्यूमंस को कंप्लीटली सरप्राइज कर देती है। तो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको भी इसके बारे में पहले से पता था तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो और ये भी बताइएगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा या और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए। और नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप बता दीजिएगा, उसके हिसाब से मैं आगे में वीडियो बनाऊंगा।
सो तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल मंजिल अनुपम, और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचे। सो थैंक यू वेरी मच, गुड डे एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।